महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जड़ एवं चेतन संसर्ग के गुण दोष। यह संसर्ग का क्या अर्थ है? संसर्ग का अर्थ है कि दोनों का साथ में जुड़ना। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बिजली के साथ जुड़ते हैं तो विस्फोट होता है। कोई भी दो वस्तुओं के जुड़ने से उसकी उत्पत्ति होती है या विध्वंस भी हो सकता है। संसर्ग से सृजन भी होता है और विध्वंस भी होता है। इसीलिए संसर्ग ये आज की इस दुनिया का गुण है। संसर्ग के बिना दुनिया लगातार नहीं चल सकती है और दुनिया में जो भी परिवर्तन होता है वो सब संसर्ग के द्वारा होता है। नर का मादा से मिलना, पानी का अग्नि से मिलना और गर्मी का जो है भाप बनना, ये सब संसर्ग के परिणाम हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, जो सनातन सत्य, जो रियलिटी है, जो सार्वभौम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वह ये कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल दो तत्व ही है, एक जड़ और एक चेतन। ये मौलिक रूप से दोनों शाश्वत है और ये दोनों अलग भी रह सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। जैसे कि सांख्य की भाषा में बात करें तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष होता है वह ईश्वर का रूप होता है, बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में होता है, और जो प्रकृति होती है वह जड़ होती है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुरुष तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में आदि अनादि काल में सदा एक सा बना रहता है, लेकिन प्रकृति हर वक्त बदलती रहती है। मनुष्य की प्रकृति भी देखिए, कभी वह खुश होता है, कभी वो नाराज होता है, कभी वो नाचता है, कभी वो गाता है, कभी वो सोचता है, कभी वो सुखी होता है, कभी वो दुखी होता है। ये परिवर्तन होता रहता है। तो सारा परिवर्तन जड़ में होता है, उसको हम उत्पाद और व्यय कहते हैं। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, और जब वो भगवान बने, जब वो केवली हुए, तो पहला प्रवचन उन्होंने सनातन सत्य का दिया। वो क्या था? उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक सत्य। कोई भी वस्तु दुनिया की, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वह दोनों शाश्वत है और उनके अंदर उत्पाद होता है और व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय के बाद भी जो है वो द्रव्य होती है, यानी वो इटर्नल होती है, परमानेंट होती है। कैसे?
मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी पुरुष ने कोई भी जो ज्वेलरी पहन रखी है, तो उसको मान लीजिए कि गले में उसने हार पहन रखा है, तो ये मानव प्रकृति है कि वह हर दिन नया चाहता है। तो उसने थोड़े समय के बाद चिंतन किया कि मैं हार को जो है पीट करके और एक बहुत अच्छी जो है वो हीरा जड़ित अंगूठी बना दूं। तो सोनी के पास जाकर के और उसने तुड़वाया हार को तोड़ते ही वह उसका व्यय हुआ और उससे जो सोनी ने अंगूठी बनाई वह उसका उत्पाद हुआ। अब भगवान यह प्रश्न करते हैं कि अब बताइए कि जो है दोनों स्थितियों के अंदर, हार के अंदर, अंगूठी में सोना तो हो ही है, बिल्कुल सही बात है। तो सोना वह है, वो द्रव्य है। इसीलिए हमारा जो चेतन तत्व है उसका दो गुण बताए गए हैं, ज्ञान और दर्शन। चेतन के लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव। हमारा जो जीव है, आत्मा है, उसका लक्षण है उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है कि उसके अंदर ज्ञान और दर्शन होता है। एक बार वह आत्मा ज्ञान में जाती है और दूसरी बार दर्शन में जाती है, ये परिवर्तन होती रहती है। इसको मोड कहते हैं। इसको जो है वो पर्याय बोला जाता है। अगर ये पर्याय नहीं होता है तो वह वस्तु गिनी नहीं जाएगी। जड़ में भी यही होता है। उत्पाद वह जो हमने उदाहरण दिया सोने का, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है कि आज मिट्टी है, कल वो सोना बन जाता है, फिर वो चांदी बन जाती है। और जो विज्ञान ने भौतिक तत्व 116 तरह के ढूंढ के निकाले जो कि पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, वो आपस के अंदर उत्पाद और व्यय के सिद्धांत से वो जो है वो जो इसके मोड के सिद्धांत पर, पर्याय के सिद्धांत पर बदलते रहते हैं। उनमें फ्यूजन होता है, यूनियन होती है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले होते हैं। तो अब देखिए दोनों के संसर्ग की हम बात करें, जड़ तो जड़ में मिलता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है और उससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वह तो जड़ का मिलन जड़ के साथ है, जड़ ही होगा। पर हम आपको एक स्पेशलिटी बताना चाहते हैं कि जब ये जड़ है वह चेतन के साथ मिलता है तो क्या होता है, वो बड़ी पिक्यूलियर बात है। और इसको समझना यानी मुक्ति की नींव लगाना, इसको समझना यानी सनातन सत्य को समझना, इसको समझना यानी आपकी आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करना, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आना, आपके मूल स्वभाव के अंदर आना। आपको उसकी निष्पत्ति है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस व्यक्ति ने जड़ और चेतन के संसर्ग को समझ लिया, इसके यूनियन और इसके जो है कहना चाहिए कि सेपरेशन और यूनियन को समझ लिया, इसका जुड़ना और बिछुड़ना समझ लिया, समझ लीजिए उसने मुक्ति की नींव लगा दी। मुक्ति की नींव कैसे लगती है, वो हमारा सनातन सत्य ये कहता है कि मुक्ति की नींव लगाने के लिए कुदरती रचना और कुदरत के कानून का पालन करना पड़ेगा। वह कुदरत क्या है कि जहां 6 द्रव्य होते हैं, चेतन जिसकी हमने बात करी, जड़ जिसकी हमने बात करी, और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहां ये 6 तत्व एक साथ मौजूद होते हैं और ऐसा भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में कोई भी समय नहीं आता है इस पूरे लोक में, ब्रह्मांड में, जगत के अंदर, विश्व के अंदर, पृथ्वी के अंदर कि ये 6 द्रव्य मौजूद न हो, कभी समय न आया है न आएगा, क्योंकि इसका नाम ही लोक है। और इन 6 के कारण इसमें जीवन है। इसके बाहर जो है
एक बिना जीवन वाला भी अलोक है, जिसके अंदर केवल आकाश है। और आजकल जो अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर जाते हैं वो खोज कर रहे हैं कि जो है चंद्रमा पर जीवन की संभावना है। जीवन है या नहीं कंफर्म नहीं होता है, हुआ है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, वहां पर ऑक्सीजन मिलने के संकेत मिले हैं। ऑक्सीजन होती है वहीं जीवन हो सकता है। तो भाइयों बहनों, हम इस ब्रह्मांड जिसमें जी रहे हैं, जड़ और चेतन के संसर्ग के अंदर जी रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मूल स्वरूप की जो हमारी आत्मा है, जो कि मुक्ति को जाने वाली है, मुक्ति स्वरूपा है, और वो अक्रिया है, वो अशरीरी है, वो हर प्राणी के भीतर एक समान विराजमान है। कुत्ता, चींटी, हाथी, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, पेड़, मनुष्य, राम, कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी, जितने भी चेतना है उसमें एक समान विराजमान है। सामान्य दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं, सभी में परमात्मा बनने की अर्हता है। लेकिन जो विविधता संसार में हमको दिखाई देती, इसका कारण जड़ तत्व है, जो कि इसके साथ अलग अलग जो है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, कर्मों के रूप के अंदर जुड़ा हुआ होता है। हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के भाव अलग होते हैं। हर व्यक्ति का एक सा भाव कभी नहीं रहता है, हर व्यक्ति का ओरा बदलता रहता है। तो इसीलिए जो है जैसे जैसे भाव कर्म होते हैं, वैसे वैसे द्रव्य कर्म होते हैं, और वैसे वैसे भुगतान और परिणाम और रिजल्ट मिलता है, या हिसाब पूरा होता है, वो अलग अलग होने के कारण होता है। और वह सारा जड़ के संसर्ग से होता है। मुख्य बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जड़ का संसर्ग विविधता पैदा करता है। अब प्रश्न ये है कि भगवान जो है वो महावीर को उनके शिष्यों ने जब दीक्षा ली तो उनको जिज्ञासा हुई कि प्रभु आप बताइए कि आप कहते हैं कि चेतन मोक्ष में विराजने लायक होता है, और उसके साथ में कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, अज्ञानता जुड़ी हुई है, तो इसको क्या गरज पड़ी कि ये जड़ आकर के चेतन के साथ मिला? और कृपया बतावें कि ये कब से चेतन के साथ में जड़ जुड़ा हुआ है? तो भगवान को भी इसका उत्तर ध्यान नहीं था। केवली होते हुए भी इनका कोई उत्तर ध्यान नहीं था। तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अपने शिष्यों से प्रतिप्रश्न किया कि शिष्यों, आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? शिष्य बड़े गंभीर चिंतन में पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही बताइए। भगवान ने कहा कि मुझे भी पता नहीं, पश्चानुपूर्वी है। मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती। अब पहले कौन आया कैसे तय करें? तो भगवान ने कह दिया, पश्चानुपूर्वी, आज से प्रश्न नहीं करना, ये अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि आत्मा जो 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान है, आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, उसमें भाव भ्रमण करती रहती है। तो देखिए, हमने डायग्नोसिस की, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फैमिली हिस्ट्री पूछता है, हमारे स्वभाव के बारे में पूछता है, हमारे रहन सहन के बारे में पूछता है, हमारे आचार विचार के बारे में पूछता है, हमारी सोसाइटी के बारे में पूछता है। क्यों पूछता है? वो कारण जानना चाहता है, वो डायग्नोसिस करना चाहता है, फिर कई टेस्ट भी कराता है। तो सब चीजों को मध्य नजर रखे हुए वो डायग्नोसिस जब करेक्ट हो जाती है, इस बीमारी की कारण ये है। जब कारण पकड़ में आ जाता है तो निवारण
तुरंत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है विदाउट द रीजन, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कारण बिना कार्य नहीं होता है, एक दूसरे के पूरक है, कारण से कार्य बनता है, कार्य से कारण बनता है, और ये श्रृंखला चलती रहती है। तो देखिए कि डायग्नोसिस हुआ कि ये जो है, जो तत्व जड़ है वह अज्ञानता के रूप में आत्मा के साथ में जुड़ गया, और ये आत्मा जो है शरीर धारण करने लग गई। यानी आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये अज्ञानता है, ये माई है, मैं मेरा अहंकार ममकार, ये अज्ञानता, ये जुड़ने से ये अशुद्ध हुई, उसका नाम हो गया बॉन्डेड सोल। अब आई जो बॉन्डेड सोल है उसमें से माइनस माई करता हूं मैं, यानी कुछ हम आर्ट ऑफ द विजन लागू करके, सनातन सत्य लागू करके, कुदरत इतना कुदरत का कानून लागू करके, दृष्टि विज्ञान लगा करके हम जो है इसमें करेक्शन दे देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, माई को हटा देते हैं, यानी कि हम अकर्ता बन जाते हैं। तो कुछ जन्मों में अकर्ता बनने से, नए कर्म न बनने से, पुराना सारा भी बर्फ की शिला की तरह वाश होकर के माई वाश हो जाता है। तो आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। प्योर सोल होते ही ये अलग वो अलग। भगवान ने ये बताया कि जो जड़ है उसका प्योरेस्ट रूप होता है, वह परमाणु कहलाता है। आज के वैज्ञानिक लोग उस जड़ पे जो काम करते हैं वो भी परमाणु बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में अणु है। अणु टूट रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अपने जो बोसोन और गॉड पार्टिकल, कितने कितने ग्लूकोन, कितने कितने पार्टिकल्स नए नए प्रतिदिन होते रहेंगे। परंतु भगवान ने जो बताया परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल, न तो उसके टुकड़े होते हैं, न उसको समाप्त किया जा सकता है, न उसको आंखों से देखा जा सकता है, न वह किसी से रुकता है और न वह किसी को रोकता है। इतना सूक्ष्म होता है, वो रियलिटी होता है, और वो रियल परमाणु शुद्धतम होता है। जैसे कि प्योर आत्मा प्योर होती है तो वो परमाणु शुद्ध होता है। लेकिन जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु, असंख्य परमाणु होते होते अणु बनते हैं, और फिर ये जो आंखों से दिखने वाली जड़ दुनिया हमको दिखाई देती है वो बनती है। तो इस तरीके से जो है ये हमने जाना कि इसके साथ में ये कार्बन शरीर रूपी जड़ जुड़ा हुआ है, अज्ञानता जुड़ी हुई है। तो पहले थोड़ा उस जड़ का विवेचन करते हैं, कार्बन शरीर। तो कार्बन शरीर जो है वो चतुस्पर्शी, चार स्पर्श वाला होता है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर भौगोलिक रूप से अष्टस्पर्शी परमाणु है, चतुस्पर्शी परमाणु। चतुस्पर्शी परमाणु इतने सूक्ष्म है कि न तो उसको फोटो लिया जा सकता है और न विज्ञान की किसी भी दूरबीन से अब तक पकड़ में आए हैं। चतुस्पर्शी परमाणुओं को, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन होते हैं? जो कि इंद्रियों का सहारा नहीं लेते और प्रत्यक्ष आत्मा से अवधि ज्ञान के जरिए, मनोप्रयोग प्रयोग ज्ञान के जरिए, केवल ज्ञान के जरिए, ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये आत्मा से मिलता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञानी इन परमाणु को अपने दिव्य चक्षु से, अपने ज्ञान से देख सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, चतुस्पर्शी ये जो हमारा मन, वचन, काया है, ये बाहर के पांच जो इंद्रियां हैं, ये बाहर से विषयों को ताड़ के लाती है ब्रह्मांड से चतुस्पर्शी को, और उन चतुस्पर्शी परमाणुओं को वो कुछ नहीं करती,
उसका काम यह है कि ब्रह्मांड से देख करके, चख करके और जो है स्पर्श करके, सुन करके, जो 5 इंद्रियों के 5 विषय के 5 मूल विषय और उसके उत्तर प्रकृतियां जो 23 है, तो उनके माध्यम से वो ला करके और भीतर जो कार्बन शरीर बैठा है उसको सौंप देती है। और उसके अंदर जैसे जैसे खाने बने हुए हैं, उसके मूल खाने हैं 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, उसमें छटनी होकर के वो लग जाता। वो छटनी कैसे होती है, मैं आपको उदाहरण दूं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में पूरे हिंदुस्तान भर की डाक आती है। उस पोस्ट ऑफिस के अधीन मेन पोस्ट ऑफिस जोधपुर आया। अब जोधपुर के आसपास के बहुत से गांव हैं, तो उन गांवों के अलग अलग कोड के खाने होते हैं। तो पोस्टमैन क्या करता है, छटनी करता है। जिस गांव का जो खाना होता है उसमें पोस्ट डाल देता है और उस गांव में चली जाती है। उसी तरीके से 8 मूल खानों की 148 प्रकृतियों में जो चतुस्पर्शी मन वचन काया ताण के लाते हैं, वो उसमें ऑटोमेटिकली ऑटो मोड से जाकर के मिश्रित हो जाते हैं और हमारा कार्बन शरीर घटता बढ़ता रहता है। यह ज्ञानता है, ये जड़ है, ये कार्बन शरीर है और ये संसर्ग है। जो मूल इस एपिसोड का जो शब्द संसर्ग है, संसर्ग का मतलब जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में मल युद्ध चलता रहता है। जैसे कि कुश्ती लड़ने वाले योद्धा होते हैं, वो क्या होते हैं, जब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं बाहों से, चित्त पुट चलती रहती है। तो उसी तरीके से कर्म उदय में आते रहते हैं। कभी आत्मा हावी होता है, कभी कर्म शरीर हावी होता है। कर्म शरीर हावी होता है तो हमारे पुण्य पाप की क्रियाएं होती है, और जो आत्मा हावी होता है तो आत्मा के गुण हमारे भीतर आते हैं। भीतर का मतलब बाहर जीवन में, व्यवहार जगत के अंदर आते हैं। तो इनका ये चलता रहता है आपसी। उससे पूरा लंबा विषय है कि जब ये उदय के अंदर आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं, तो पूरा जो है एक गोला टाइप बनता है जिसको अध्यवसाय कहा जाता है। ये सारी क्रियाएं भीतर होती है। उस अध्यवसाय में से जो है कलरलेस वाइब्रेशंस निकलती है और वो हमारे तेजस शरीर को टच होती है। तो तेजस शरीर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिसको कि अवचेतन मन कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो उसमें आती है, उसमें रूपांतरण होता है, उनको कलर मिलता है, लेशियों को कलर मिलता है कि कृष्ण नील कापोत, ये अशुभ लेशिया होती है, अशुभ भाव होते हैं। और उसके बाद के अंदर तेजो पद्म और शुक्ल लेशियाएं होती है, ये शुभ भाव होते हैं। तो शुभ और अशुभ भावों से पुण्य पाप की परिणति होती है और वो भाव है। तो ये सारा अवचेतन मन में होता है। उनके साथ में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती है, जो डक्टलेस होती है, जिसके मुंह नहीं होता है। फिर भी जो हमारी जो है ये 6 लेशियाएं जो आई थी, वो कलर फॉर्म के अंदर जो थी वो लिक्विड बन करके, और हमारे जो है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती, जिसका की संबंध है हमारे शरीर पर काम करने वाला चित्त है, मन है, उनके साथ होता है। उनके परामर्श से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लिक्विड है, वह उदय और प्रारब्ध के रूप में ब्लड के साथ मिलता है और हमारी कर्मेंद्रिया, हमारे हाथ है, पांव है, जो है वो सारा बुद्धि है वगैरह, उस एक्शन में लग जाते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो जैसा हमारे ब्लड के अंदर
वो भाव परिणित होके आते हैं, उसके अनुसार बुद्धि बनती है, उसके अनुसार जो है हम एक्टिविटी करने लग जाते हैं। व्यक्ति हिंसा करने लग जाता है अशुभ भाव हो तो, और शुभ भाव हो तो वो चैरिटी करने लग जाता है, परोपकार करने लग जाता है, दूसरों के भले में लग जाता है, और जो है इस जीवन का सार निकालता है। तो ये सब भावों का संसार है, भीतरी संसार है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जड़ और चेतन के संसर्ग से होता है। न तो अकेला चेतन कर सकता है, अकेला चेतन तो अक्रिया है, वह तो कुछ भी नहीं करता, उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस है जब मैं बोल रहा हूं, और प्रेजेंस नहीं है तो वह जड़वत यानी मुर्दा बन जाता है, उसका वर्क इतना ही है। और ये जो शरीर है जो फंक्शन करता है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र ये हिसाब करता है, भुगतान करता है, डेबिट क्रेडिट करता है, लेन देन करता है, सुख प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, सुख देता है, सुख देता है किसके अधीन? कुदरत के कानून के अधीन, कुदरत की आज्ञा के अधीन सारा संचालन इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉय कुदरत हो जाती, परतंत्र हो जाता है। यानी हमारा मन वचन काया है और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। कुदरती रचना मतलब ये अवस्था, अवस्था मतलब टेम्परेरी, जड़, बदलने वाली, नाशवान। हमेशा याद रखे अवस्था बदलती रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जड़ और चेतन का संसर्ग होता है, तभी ये दुनिया बनती है और तभी हमको विविधता दिखाई देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जड़ और चेतन के संसर्ग को समझें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।